My dear students, I am Satish Kumar. Today I study about number system in summarized way on the basis of NCERT class 9th. नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसका यूज न केवल आप 9th में, अगले क्लास आप 10th में, 11th में, 12th में और आगे भी पढ़ेंगे. यह NTSC से लेके और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसलिए इसके बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है. और इसी के लिए हम आपको इस चैप्टर को फिर दोबारा समराइज वे में, शॉर्टकट फॉर्म में एक बार फिर रिवाइज करवा रहे हैं. आप लोग इसको रिवीजन समझिएगा कि यह हमारे नंबर सिस्टम का रिवीजन हो रहा है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करने की कोशिश करेंगे. आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, जिससे कि हम अपने आने वाले अगले वीडियो में उसको ध्यान में रखते हुए सुधार कर सकें और आपको नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम के माध्यम से मैथमेटिक्स को पढ़ा सकें. तो अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में. नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम जान लें कि नंबर क्या होता है. तो नंबर कुछ नहीं, नंबर के बारे में आप सिंपली यह जानिए कि इट इज द मैथमेटिकल टूल व्हिच हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब एनी मैथमेटिकल टर्म. इट इज यूज्ड इन मेजरिंग, इट इज यूज्ड in counting, it is used in different way in mathematics. अब ये नंबर जो होते हैं, इस नंबर के अलग अलग सिस्टम हैं. जैसे आपको हमने बतलाया कि अभी जो हम लोग जो सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है. इसका बेस 10 होता है. कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम. और इसका बेस 10 होता है. इसी तरह से आप कंप्यूटर में पढ़े होइएगा कि आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम. जब आप इंजीनियरिंग इस सब में और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब में जाएंगे तो वहाँ पर और भी अलग सिस्टम का यूज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑक्टल नर्वस सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना होगा. अभी हम लोग उन सब बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में. अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके और 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं. इसलिए इसके बेस को 10 बेस 10 का माना जाता है. और 10 चूंकि इसका बेस 10 होता है, इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं. क्लियर? अब आप जानिए कि इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पढ़ना रियल नंबर के बारे में. तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? अब आप देखिए कि रियल नंबर 2 तरह के होते हैं. रियल नंबर को आप कह सकते हैं कि वह नंबर, दैट नंबर whose square is always positive. The number whose square is always positive, या the number which can be represented on a number line, that is called real number. रियल नंबर का 2 डिफिनीशन हमने बतलाया. क्या क्या? तो the number which is represented on a number line, which can be represented on number line, and the number whose square is non-negative, whose square is always positive,
इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? अब इस रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर को एक जगह पर अभी ये कर दीजिए। रियल नंबर को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। रियल नंबर को सिंपली आप कह सकते हैं कि यह वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग रियलिटी में जिसको देखते हैं वह रियल नंबर है। तो अब रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे। तो एक आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाता है विथ डेसिमल, विथ डेसिमल, और एक होता है विद आउट डेसिमल। अब विथ डेसिमल में आप पहले देख लीजिए। तो विथ डेसिमल में जैसे आपके पास इसके भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो विथ डेसिमल में एक हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बतला रहे हैं, एक होता है जैसे 1.25। दूसरे तरह का नंबर आपको विथ डेसिमल में होगा 1.252525 डॉट डॉट, और तीसरे तरह का नंबर होगा 15.0250025000025 डॉट डॉट। अब आप यहां क्या देख रहे हैं? ये तीन तरह का, कहिएगा कि सर सब तो डेसिमल नंबर है। यस, दीज ऑल आर डेसिमल नंबर, बट दीज ऑल हैव डिफरेंट फीचर्स। क्या है फीचर इसका? तो पहला जो आपका है जो 1.25 के बाद इंड कर गया, इसमें डेसिमल में आपको 1.25 के बाद आपका यह इंड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के डेसिमल को कहा जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा आपका जो होता है वह 1.252525 इंडलेस है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, इसको डिवाइड करने पर यह खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू चालू है, केवल 2525 आ रहा है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि ये 2525 रिपीट करता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल कैसा हो गया? तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी को हम रेकरिंग नंबर भी कहते हैं। इसी तरह के नंबर को हम रेकरिंग नंबर भी कहते हैं, चूंकि रीऑकरिंग मतलब दोबारा आपको मिल रहा है, दोबारा मिलता जा रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर्स। क्लियर? तीसरा आपका जो हो गया, इसमें अब आप देखिए कि 025 0025 डेसिमल के बाद के डिजिट को हम बतला रहे हैं 00025, मतलब यहाँ पर यह नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। रेगुलर इंटरवल पर यह रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है 25, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? यह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर? यहां तक समझ गए? टर्मिनेटिंग तो डेसिमल नंबर जो विथ डेसिमल होते हैं वो तीन तरह के हो गए। एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है? अब आप इसमें देखिए, ये दोनों जो पहला दो जो हमने बतलाया आपको, जिसको कि हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है,
और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जिसको हम रेकरिंग नंबर भी बोलते थे। इस दोनों को हम रियल नंबर कह, इस दोनों को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर। तो अब आपके पास एक नंबर आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये किसको कहते हैं? तो ऑल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimals are called rational numbers। क्लियर? यहां कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये दूसरा जो आपका तीसरा जो बच गया, ये जिसको कि आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड, ये पूरा नंबर इस तरह का नंबर क्या कहा जाता है? तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में। अभी हम लोग एक तरह से विथ डेसिमल के केस में हम लोग पढ़े हैं कि डेसिमल का नंबर होगा तो रेशनल क्या होगा और डेसिमल और इरेशनल क्या होगा। अब हम लोग दूसरे तरफ पढ़ रहे हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में चलिए इसको हम हटाते हैं। अब विदाउट डेसिमल को देखिए। विदाउट डेसिमल में हम लोग कोई भी नंबर को लिखें, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इधर भी -1, -2, -3 डॉट डॉट, इधर भी इन्फिनिटी तक निगेटिव में, निगेटिव इन्फिनिटी, और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाने दीजिए, ये इन्फिनिटी तक। ये आपका क्या हो गया? विदाउट डेसिमल। मतलब वैसा नंबर जिसमें कि डेसिमल का यूज नहीं किया गया है उसको हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर कहते हैं। और इस तरह के नंबर को आप जान लीजिए, एक नया टर्म बतलाने जा रहे हैं। इस तरह के नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। दीज ऑल आर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है? इंटीजर्स। ये आपका इंटीजर्स कहला गया। अब आप इस इंटीजर्स को हम लोग देखें कि इसमें और भी क्या कोई टर्म सब है क्या? तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें एक आपका हो गया 0 के आगे का, एक हो गया 0 से पीछे का, लेफ्ट साइड ऑफ 0, ये हो गया राइट साइड ऑफ 0। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर ये कहला गया निगेटिव इंटीजर्स। और बीच में जो आपका 0 है, इस 0 को हमने कह दिया, इसको हमने कह दिया 0 इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब देखिए कि आपके पास निगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये पूरा नंबर का जो ग्रुप हो गया जिसमें कि डेसिमल का यूज नहीं है, इसको हमने क्या कहा? इंटीजर। अब यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर जो है,
इसको हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसी को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर कहिए या काउंटिंग नंबर कहिए, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहला जाता है। दूसरा जब आप देखिए कि जीरो से जब हम उसको कैलकुलेट कर लें, मतलब जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जीरो ये जीरो इंटीजर है और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका हो गया, ये कहला जाएगा होल नंबर, होल नंबर, जिसको W से डिनोट किया जाता है और नेचुरल नंबर को N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से डिनोट कर देते हैं। अब इस तरह से आपको 3 नंबर मिल गया, यहां पर इंटीजर मिल गया, होल नंबर मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनीशन देखें और इरेशनल का डिफिनीशन देख लें। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन अब इसके अनुसार हो जाएगा कि द नंबर और द नंबर which is represented in P by Q form where Q not equal to 0 and P and Q are integers, P एंड Q क्या है? तो इंटीजर्स है। अब देखिए रेशनल नंबर का अब आपको दूसरा डिफिनीशन मिल गया कि द नंबर which is represented in P by Q form where Q is not equal to 0, Q is not equal to 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो वह P by Q के और उसका P और Q दोनों यदि इंटीजर्स के फॉर्म में हैं तो निश्चित तौर पर वह रेशनल नंबर होगा। अब इसके आधार पर आप देखिए कि चाहे जो भी नंबर हो, जो भी नंबर को आप ले लीजिए, जिस नंबर को लीजिए, 0 को लीजिए, 1 को लीजिए, 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, जिसको भी लेना है आप ले लीजिए, ये सब के सब क्या हो गए? तो रेशनल नंबर होंगे, एक्सेप्ट किसके? तो ये इन्फिनिटी जो हमने दिया है दोनों तरफ, उस इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर, वो सब के सब आपका इस जितने भी इंटीजर हैं वो सब आपका रियल नंबर, रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? अब ये क्यों नहीं है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक दूसरा देख लीजिए कि जिसको आप, जैसे आप एग्जाम्पल में यहां पर दे सकते हैं कि एग्जाम्पल में आप दे दीजिए, एग्जाम्पल 2, 3, 2 by 3, 5 by 4 etc. ये सब इसके एग्जाम्पल में हो गए। इसलिए कि 2 है तो इसको भी आप 2 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 है तो इसको भी आप 3 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यहाँ 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। कहने का मतलब कि हमने आपको क्या कहा कि वैसा कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखा जाता है और उसको हम लोग उसमें P और Q दोनों इंटीजर हों, दोनों इंटीजर हों,
वेयर क्यू जीरो नहीं हो। जहां पर क्या है कंडीशन, तो क्यू जीरो नहीं हो तो वो क्या कहला जाएगा, तो रेशनल नंबर। अब दूसरा आप देखिए कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वैसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सभी नंबर इरेशनल नंबर कहला जाएंगे। अब आप इरेशनल नंबर के लिए भी देख लीजिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which cannot be represented in P by Q form। कहिएगा क्यों, तो इसलिए बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये न टर्मिनेटिंग है और न रिपीटिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका कहला जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे आपको हम एग्जाम्पल में दिए थे एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, आप एग्जाम्पल में ले लीजिए दूसरा 1.0101001001110011 दूसरा ले लीजिए √2 √3 etc। ये सब आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि इस सब को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर पी बाई क्यू के फॉर्म में यदि इसको हम लिख देते हैं तो √2 को यदि हम लिख दें कि √2 को हम लिख दें √2/1 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हो गया। हाँ हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हम गलती नहीं, √2 बराबर √2/1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन √2 इंटीजर है नहीं है। और रेशनल नंबर के केस में क्या कहना है डिफिनीशन में कि P और Q दोनों इंटीजर के फॉर्म में हो। अब यहाँ पर P जो है √2 है, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो रेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं, ये आप समझ गए। नंबर सिस्टम समझ गए, रियल नंबर के बारे में समझ गए कि रियल नंबर क्या होता है। तो अब आप रियल नंबर के बारे में जान लीजिए कि रियल नंबर में एक और अब आपको मिल गया कि रियल नंबर दो तरह का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर, 2 टाइप्स नहीं, देयर आर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर। हमने इससे पहले रियल नंबर के बारे में 2 डिफिनीशन दिया था। क्या क्या दिया था कि द number which can be represented on number line that is called a real number। दूसरा the number whose square is always positive that is called a real number। तो तीसरा अब आप जान लीजिए कि all rational and irrational numbers are known as real number and real number is always represented by R, capital R। रियल नंबर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बतलाएंगे। तो आप जान लीजिए कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच या किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी 2 रेशनल नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होंगे। उसी तरह से
कोई भी दो इरेशनल नंबर हों तो उसके बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख लीजिए, जैसे दो रेशनल नंबर हम लेते हैं 2.4 एंड 2.5। अब इसके बीच का हम कह रहे हैं कि आप इसके बीच का रेशनल नंबर लिखिए। तो रेशनल नंबर हम लिखते हैं, रेशनल नंबर्स, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दिया जाए। तो 2.40 एंड 2.50, इस दोनों के बीच में 9 नंबर अब आपके पास हो गए। कौन कौन? तो 2.41, 2.42, 2.43 ... 2.49, ये सब इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। अब हम कहें कि इसके बीच का इरेशनल नंबर लिखिए। इरेशनल नंबर्स, इसको भी लिखना है। यदि इरेशनल नंबर कह रहा है लिखने के लिए तो लिख दीजिए कोई भी, जैसे 2.40 से बड़ा और 2.50 से छोटा वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। अपने मन से लिखते चले जाइए। 2.410, 110, 100, 1100, 1 ... दूसरा फिर लिख दीजिए 2.2540, 3540, 4540, ... लिखिए जो लिखना है। अब इसमें आप न रेफरिंग का यूज कर सकते हैं और न यह टर्मिनेट हो सकता है, मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जितना नंबर इसके बीच का लिखने का मन है लिखते चले जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जिसे सर किस मेथड से लिखना है। जैसे लिखना है फ्रैक्शन में, यदि आपका नंबर है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका नंबर है, हमने दे दिया 2/5 एंड 3/8, इसके बीच का नंबर लिखिए। आप इसको भी इसके बीच का आप नंबर लिख सकते हैं। इसके या तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दीजिए, रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो इसको भी आप पॉइंट के फॉर्म में 2 डिजिट तक ले जाइए। जैसे इसको आप लिखते हैं 2/5 इक्वल टू, आपने लिख दिया 0.4 एंड 3/8 इक्वल टू 0. इतना 0.305, इसके बीच में ये कर दीजिए। अब 0.375 और 0.400, इसके बीच में तो ऑटोमेटिकली 25 नंबर आपके पास आ गए, 24 नंबर। जितना नंबर कह रहा है लिखने के लिए लिख जाइए इसके बीच का। 0.376, 0.378, 0.379, 0.37380, ऐसे करके जो भी लिखना है लिख जाइए। या तो आप पॉइंट के फॉर्म में करके लिख दीजिए, नहीं यदि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए तो आपके पास उसके लिए भी तरीका है कि आप 2/5 और 3/8, तो 5 और LCM ऑफ 5 and 8 इक्वल टू 40। तो 2/5 इक्वल टू 16/40 एंड 3/8 इक्वल टू 15/40। अब आप 15/40 को आप लिख सकते हैं 150/400 एंड 16/40 को आप लिख सकते हैं 160/400। अब इसके बीच में आपको 9 नंबर आ गए, लिख जाइए इसके बीच का 9 नंबर। 9 नंबर कहेगा तो 9 नंबर, और ज़्यादा कह रहा है और ज़्यादा से मल्टीप्लाई और बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप कितना भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसी भी 2 रेशनल और इरेशनल के बीच लिख सकते हैं।
जैसे सपोज कीजिए कि आपको हमने दे दिया √2 एंड √3, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इसके बीच का रेशनल नंबर लिखिए। आप लिख जाइए, आप √2 बराबर क्या लिखते हैं, तो √2 इक्वल टू 1.414 डॉट डॉट, √3 बराबर क्या लिखते हैं 1.732 डॉट डॉट। अब इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नंबर, और इधर इरेशनल नंबर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1.4 और 1.7 के बीच का नंबर हमको लिख देना है, तो 1.5, 1.6, 1.55, 1.56, 1.70, ये सब ऐसा नंबर हमने लिख लिया जो टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वैसा नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे जो रिपीटिंग हो। तो 1.5555 डॉट डॉट, मतलब 1.5 पर बार, ये भी होगा 1.6 पर बार, 1.7 पर बार, ये सब इसके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर यदि लिखना है तो इसके बीच का ही नंबर हम ले लेंगे 1.5050050005 डॉट डॉट। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिख जाइए, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी। अब ध्यान केवल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्या आ गया कि आपको ध्यान केवल ये रखना है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच या दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में बतलाते हैं, और तब हम लोग रेशनलाइजेशन में चलेंगे। ठीक है, ओके। अगले वीडियो में हम रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल इसको, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट भी देंगे और लाइक भी कीजिएगा यदि पसंद आया होगा तो। ठीक है।